जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि आप अपना वेटिंग टिकट किसी दूसरे ट्रेन में कंफर्म करा सकते हैं। और दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुकिंग किया है, और अगर आपका वेटिंग टिकट है तब दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है ओपीटी विकल्प के माध्यम से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपना ट्रेन टिकट वेटिंग लिस्ट में बुकिंग करते हैं और अगर ट्रेन चार्ट बनने तक आपका उस ट्रेन में वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है, तब दोस्तों इसके बाद भी आप जिस रूट में टिकट बुकिंग किए हैं उस रूट में जितना भी ट्रेनें होगा उस सभी ट्रेनों में से कोई एक ट्रेन में तो कंफर्म पक्का हो जाएगा टिकट। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कैसे करना है और आखिरकार यह ओपीटी विकल्प क्या है और आखिरकार हम इसे कब करते हैं, कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारियां बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार ओपीटी विकल्प क्या है। तो दोस्तों ओपीटी विकल्प एक ऐसा विकल्प है कि अगर आप इंडियन रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग किए हैं और अगर आपका टिकट फुल्ली वेटिंग लिस्ट में है, तब आप इस ऑप्शन का यूज करके किसी दूसरे ट्रेन में आप अपना कंफर्म टिकट ले सकते हैं। मतलब कि दोस्तों फुल्ली वेटिंग लिस्ट टिकट कहने का क्या मतलब है कि आपका टिकट सिर्फ और सिर्फ वेटिंग में ही होना चाहिए। मतलब कि आरएसी को भी यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपका आरएसी टिकट है तब दोस्तों इसके लिए आप मान्य नहीं है, आपका टिकट फुल्ली वेटिंग लिस्ट में ही होना चाहिए, चाहे कि वेटिंग लिस्ट आपका 1 नंबर हो। मतलब कि अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन में बुकिंग है तब दोस्तों आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ओपीटी विकल्प के माध्यम से मेरा वेटिंग टिकट किसी दूसरे ट्रेन में कंफर्म कैसे हो सकता है। जिस ट्रेन में मैं टिकट बुकिंग किया हूं अगर उस ट्रेन में कंफर्म नहीं हुआ तो क्या किसी दूसरे ट्रेन में कंफर्म हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, आपका किसी दूसरे ट्रेन में कंफर्म हो सकता है। तब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप दोस्तों वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग कर ले हैं और अगर आप ओपीटी विकल्प यूज करते हैं तब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जिस ट्रेन में आपने वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग किया है तो वो ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस ट्रेन में टिकट बुकिंग की है उस ट्रेन में आपका वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ या फिर कंफर्म नहीं हुआ। और अगर कंफर्म हो चुका होगा तब तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस ट्रेन में यात्रा करिए। लेकिन अगर आपका उस ट्रेन में कंफर्म टिकट हुआ ही नहीं है तब अगर आप ओपीटी विकल्प पहले से करे रखिएगा तब होगा क्या कि अगर आपने जिस ट्रेन में टिकट वेटिंग में बुक किया रहा है उसमें कंफर्म नहीं होता है और अगर आप ओपीटी विकल्प पहले से किए हुए रहते हैं तब उसके बाद वाले ट्रेन जितना भी होगा उसी रूट में, तब इसमें क्या होगा कि कोई भी ट्रेनों में आपका टिकट कंफर्म होने को रहेगा तो कंफर्म हो सकता है। और दोस्तों ओपीटी विकल्प यूज कैसे करते हैं, क्या होगा नहीं होगा, मैं आगे आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए। जिस ट्रेन में आपने वेटिंग टिकट बुकिंग किया है और अगर ट्रेन चार्ट बनने तक आपका उस ट्रेन में वेटिंग कंफर्म नहीं होता है और अगर आप पहले से ओपीटी विकल्प यूज किए हुए रहते हैं तब आपका किसी भी अल्टरनेटिव ट्रेन में आपका टिकट कंफर्म होने को रहेगा तो कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये ऑप्शन का यूज बिल्कुल करना चाहिए अगर आपने वेटिंग में टिकट बुकिंग करवाया हो तो, क्योंकि दोस्तों अगर कंफर्म हुआ तब तो उसी ट्रेन में जाइएगा और अगर कंफर्म नहीं होएगा तो किसी भी दूसरे ट्रेन में आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी दूसरे ट्रेन में जाने से पहले आपको एक चीज करना होगा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में, तो ही दोस्तों आप इस ऑप्शन का यूज और फायदा ले पाइएगा। तो दोस्तों अब इस ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं और मैं किसी दूसरे ट्रेन में कब कैसे कौन सा ट्रेन में मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा, ये सारा बात अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने टिकट वेटिंग लिस्ट में बुकिंग करवाया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक मतलब कि एग्जाम्पल के तरीके पर समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने एक टिकट वेटिंग लिस्ट में बुकिंग किया हुआ है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यह टिकट वेटिंग लिस्ट में ही है। करंट स्टेटस चेक कर लीजिए, फुल्ली वेटिंग लिस्ट में है। अब दोस्तों इसमें मुझे क्या करना है कि अभी तो ट्रेन है 10 दिन बाद का, तब मुझे ओपीटी विकल्प करना है ताकि अगर ट्रेन चार्ट बनने तक इस ट्रेन में मेरा कंफर्म वेटिंग नहीं हुआ तब किसी भी दूसरे ट्रेन में कंफर्म वेटिंग लिस्ट अगर हो जाएगा तो मैं ट्रैवल कर सकूंगा। तब दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोस्तों सबसे पहले आप अपना IRCTC का अकाउंट खोल लीजिए। उसके बाद दोस्तों ट्रांजेक्शन में जाइएगा, उसके बाद दोस्तों बुकिंग हिस्ट्री आ जाएगा। तब दोस्तों आप अपना यहाँ पर टिकट का स्टेटस देख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं करंट स्टेटस की यह टिकट अभी फुल्ली वेटिंग लिस्ट में है। अब दोस्तों मुझे ओपीटी विकल्प चूज करना है। तब दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा कि ऊपर 3 डॉट दिख रहा है तो दोस्तों वहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। तब दोस्तों चौथा ऑप्शन में आएगा ओपीटी विकल्प, तब दोस्तों वहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों वहाँ पे आपको क्लिक करते ही आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा। तब दोस्तों आप वहाँ पर ओके कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ओके करने के बाद जितना भी आपका ट्रेन शेड्यूल टाइमिंग से अगले 72 घंटा के अंदर जितना भी आपका रूटों में ट्रेन होगा वो सभी ट्रेनों को शो होने लगेगा। तो दोस्तों मैक्सिमम आप 7 ट्रेन चुन सकते हैं कि अगर मेरा जिसमें ट्रेन टिकट बुकिंग किया हूँ वेटिंग लिस्ट उसमें कंफर्म नहीं हुआ तो जो भी आप 7 ट्रेन चुनिएगा उन सभी 7 में कोई एक ट्रेन में टिकट कंफर्म होने को रहेगा तो कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों आप कब तक चुन सकते हैं, आपका जो ट्रेन टाइमिंग था वेटिंग लिस्ट जिसमें बुक किए थे उस ट्रेन का टाइमिंग से अगला 72 घंटा के अंदर में सभी ट्रेनों का लिस्ट
लिस्ट शो होगा। तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर इतना सारा मेरा का ट्रेन लिस्ट शो होने लगा है। और दोस्तों ट्रेन शो होने के साथ साथ यहाँ पर आपको ट्रेन नंबर भी दिख जाएगा और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ट्रेन का टाइमिंग भी दिख जाएगा कि कितना बजे टाइमिंग है और कितना बजे वहाँ पर आपको छोड़ेगा। तब दोस्तों आप यहाँ से पूरी जानकारियाँ ले सकते हैं। और दोस्तों ये ट्रेन 9 जून को है। तब दोस्तों देख सकते हैं कि अगला 72 घंटे तक सभी ट्रेन शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर 9 जून है, अगर आप 10 जून को भी करना चाहें, 11 जून को भी करना चाहें और 12 जून तक आ रहा है, तब दोस्तों अगला 72 घंटा के अंदर में जितना भी ट्रेन होगा सभी आपका यहाँ पर OPT विकल्प सभी ट्रेनों में चुन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 ट्रेनों में ही चुन सकते हैं। कोई सा भी 7 ट्रेन में चुन लीजिए। मान के चलिए कि अगर आपका 9 तारीख वाला में जिसमें ट्रेन वेटिंग में लिस्ट में बुकिंग की है उसमें कंफर्म नहीं होता है, तो आप चाहते हैं कि नहीं 10 तारीख जो ट्रेन है उसमें से मैं 2 गो चुन लेता हूँ, उसके बाद 11 तारीख में मैं कोई 2 गो ट्रेन चुन लेता हूँ और 12 तारीख में मैं यहाँ पर कोई 3 गो ट्रेन चुन लेता हूँ। तो 3 2 5 और 2 7 ट्रेन हो गया। तो कोई भी में भी अगर कंफर्म होगा जिस डेट को तो मैं चल जाऊँगा। तब दोस्तों आप PNR स्टेटस के भी माध्यम से पता कर सकते हैं कि अच्छा मेरा टिकट कंफर्म हो गया है इस ट्रेन में। अगर आपने जिसमें वेटिंग बुक करवाया है उसमें कंफर्म नहीं होता है तो दोस्तों इस ऑप्शन को यूज करने के लिए यहाँ पर सिंपल क्लिक कीजिएगा। जिस ट्रेन में आप मतलब कि OPT विकल्प चुनना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिएगा और दोस्तों यहाँ पर OPT विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अगर आपका सक्सेसफुली OPT विकल्प हो जाता है ऑप्शन चूज, तब दोस्तों होगा क्या कि ट्रेन चार्ट बनने तक जिसमें भी आपने वेटिंग टिकट बुकिंग किया है उसमें कंफर्म नहीं होता है, तो जो ट्रेन आपने चुना होगा अगले 72 घंटा के अंदर में वो उसमें टिकट अगर कंफर्म होने को रहेगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपने वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग किया है और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये वेटिंग टिकट कंफर्म बिल्कुल भी नहीं होगा, तब दोस्तों ये ऑप्शन को चूज बिल्कुल करना चाहिए। और जिस ट्रेन में आपने वेटिंग टिकट बुकिंग किया है उससे कोई दिक्कत कोई प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। वह दोस्तों एक दूसरे के बिल्कुल लिनियरली इंडिपेंडेंट। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये ऑप्शन को चूज करते हैं, अगर वेटिंग लिस्ट टिकट आपको रहता है, तब दोस्तों इससे आपको फायदा ही होने वाला है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब दोस्तों एक पॉइंट पकड़ लेते हैं कि जिस ट्रेन में मैंने टिकट बुकिंग किया है वेटिंग लिस्ट उसमें कंफर्म नहीं हुआ और अगर मैंने OPT विकल्प चुना अगले 72 घंटे के अंदर कोई 7 ट्रेनों में मैंने चुन लिया और उन 7 ट्रेन में कंफर्म नहीं हुआ तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा यार, आपका रिटर्न पैसा वापस हो जाएगा। कैंसिलेशन चार्जेस करके जो रूल्स होते हैं इंडियन रेलवे के, कैंसिलेशन चार्जेस करके आपको पूरे पैसे रिफंड वापस कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर आपका किसी अगले 72 घंटे के अंदर में कोई 7 ट्रेनों में जो जिसमें आपने OPT विकल्प चुन रखा है अगर उसमें किसी एक ट्रेन में भी कंफर्म टिकट हो जाता है, तब दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल जाएगा मैसेज के माध्यम से या फिर आप PNR स्टेटस चेक करते रहिएगा। तब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में OPT विकल्प क्या होता है, कैसे यूज हमें करना है और अगर कंफर्म नहीं हुआ तो कैसे पैसे रिफंड आएगा, आज के इस वीडियो में मुझे लगता है कि कंप्लीट जानकारियाँ मिल गई होगी। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई अभी भी क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग बड़े वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।